नमस्कार, ये सिनेमा सारांश। आज हम देखने जा रहे हैं 2025 सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स, स्पॉयलर्स अहेड। देखें और एंजॉय। 12 नवंबर 1983 को विल अपसाइड डाउन में गा रहा था जब वह गायब हो गया। अचानक एक डेमोगोर्गन दिखाई देता है। विल उससे भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत तेज और ताकतवर है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक पेड़ से गिर जाता है। डेमोगोर्गन उसे सीधे वेकना के पास ले जाता है, जो लड़के में कुछ डालती है, जिससे उनके बीच एक हाइव माइंड लिंक बन जाता है। अब 3 नवंबर 1987 है। होली बड़ी हो गई है और बायर्स परिवार व्हीलर्स के घर पर रह रहा है। ब्रेकफास्ट अस्त व्यस्त है और टेड और कैरन दोनों को इसका असर महसूस होने लगा है। हॉकिंस को क्वारंटाइन कर दिया गया है और मिलिट्री ने अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है। उन्होंने भूकंप की वजह से हॉकिंस में हुए बड़े खुले छेदों को मेटल प्लेट से ढक दिया है। बच्चे स्केटिंग के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे सैनिक परेशान हैं, जबकि मिलिट्री ने सभी को फ्री और जरूरी मेडिकल चेकअप करवाने के लिए मजबूर किया है। जब यह सब चल रहा है, रॉबिन अब स्टीव के साथ रेडियो डीजे के तौर पर काम कर रही है और वह अभी अपना 500वां ब्रॉडकास्ट बना रही है। वह लोगों को मिलिट्री एरिया से दूर रहने की याद दिलाती है, जो पूरी तरह से मना है, लेकिन सिग्नल काम करना बंद कर देता है। जोनाथन नैन्सी के साथ आता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। दोनों लड़के नैन्सी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। रेडियो टावर के ऊपर पहुंचकर खुद को साबित करने की होड़ में लग जाते हैं। मरी स्मगल किए गए सामान की डिलीवरी लेकर आता है। उसने मिलिट्री से झूठ बोला था। सामान में एक मैनिफेस्ट होता है, जो उस रात 10 बजे सप्लाई रन के शेड्यूल को कंफर्म करता है। रॉबिन की डीजे की नौकरी हॉकिंस में गैंग से बात करने का एक तरीका भी है, जिन्हें सिग्नल वापस आने पर मैसेज मिलता है। ये दौड़ रेगुलर होती है और ग्रुप उन्हें रोकने में काफी माहिर हो गया है। यहां मकसद इन ट्रकों को अपसाइड डाउन तक जाने के तरीके के तौर पर इस्तेमाल करना है। विल आसमान को घूमता हुआ देखता है। डस्टिन एडी की मौत से जूझ रहा है। वह स्कूल में हेलफायर शर्ट पहनता है और किसी को भी परेशान नहीं होने देता, खासकर हॉकिंस टाइगर्स और उनके लीडर एंडी को। दूसरे चाहते हैं कि वह घुल मिल जाए, लेकिन डस्टिन ऐसा करने से मना कर देता है। डस्टिन एंडी को डराने के लिए उसके लॉकर में एक सांप रख देता है। बदकिस्मती से डस्टिन पर उसके प्रैंक के लिए हमला हो जाता है। इस बीच मिलिट्री अभी भी लेवन को ढूंढ रही है, जो अभी सैनिकों से बचने और अपनी काबिलियत को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग ले रही है। हॉपर और जॉयस मदद के लिए हैं, लेकिन उन्हें चिंता है कि वह खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही है। हालांकि एल ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वह इनमें से एक सप्लाई रन में शामिल होना चाहती है और एक्सेप्ट होने का एकमात्र तरीका होपर की तय की गई नामुमकिन डेडलाइन को पूरा करना है। एल के टाइम रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद हॉपर उसे जाने नहीं देता, क्योंकि वह एक प्रोटेक्टिव पिता है। जॉयस हॉपर से अकेले में बात करती है और वह कहता है कि वह परेशान है। यह बस एक जासूसी मिशन है और सभी सैनिक खास तौर पर उसे ढूंढ रहे हैं। वह एल को खतरे में नहीं डालना चाहता। हॉपर को दीवार में कुछ छिपा हुआ मिलता है। एल को ढूंढने वालों में से एक डॉ के हैं, जो अपसाइड डाउन में मिलिट्री ने जो कुछ भी किया है उसके लिए मुख्य साइंटिस्ट हैं। होली को एक अजीब आदमी दिखता रहता है, जिसे वह मिस्टर वॉटसिट कहती है। यह कुछ समय से चल रहा है, लेकिन सभी को यकीन है कि यह सब उसकी कल्पना है। होली की टीचर उसे स्कूल के गेट पर खुद से बात करते हुए देखती है और परेशान हो जाती है। वह कैरन को बात करने के लिए बुलाती है। माइक ही हॉली की मदद करता है, उसे कुछ हिम्मत देने वाली बातें बताता है। माइक उसे एक D&D खिलौना भी देता है, जिसे वह घर जाकर हार में बदल देती है। हॉली के अंदर का झगड़ा और छिपने की इच्छा टेड और कैरन के नीचे उसके बारे में बहस करने से शुरू होती है। हॉली अपने कमरे में अकेली रोती रह जाती है। गैंग के बाकी लोग सप्लाई लेने के लिए उनके घर आते हैं। 4 ट्रक आते हैं, जिनमें से एक में हॉपर छिपा होता है। बर्नर अपना काम कर लेने के बाद ट्रक अपसाइड डाउन में चले जाते हैं। गैंग जोनाथन और स्टीव की चलाई जा रही वैन से सिग्नल ट्रैक करके सिग्नल को चालू रखता है, लेकिन जब ट्रक अचानक ब्रेक लगाता है तो यह साफ हो जाता है कि वेकना हमला करने की तैयारी कर रहा है। बदकिस्मती से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। विल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसे दौरा पड़ता है और वह जमीन पर गिर जाता है। इस हाथापाई में हॉपर को गोली लग जाती है और दूसरे सैनिक उन पर हमला करने वाले डेमोगोर्गन पर गोलियां चलाते हैं। जब ट्रक क्रैश होता है और रेडियो सिग्नल चला जाता है, तो हॉपर अपसाइड डाउन में बिल्कुल अकेला होता है। जब विल को होश आता है तो उसे पता चलता है कि डेमोगोर्गन व्हीलर्स पर हमला करने वाला है, इसलिए बाकी लोग उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बदकिस्मती से हॉली की छत में एक गेट खुल जाता है
और एक डेमोगोर्गन उस पर दहाड़ता है। होली पर डेमोगोर्गन हमला कर रहा है। वह कैरन को चेतावनी देने के लिए बाथरूम की तरफ भागती है, लेकिन कैरन पहले तो उस पर यकीन नहीं करती। जब वह खून देखती है तो उसे खतरा समझ आता है। कैरन और होली पानी के नीचे छिप जाती हैं। जब टेड गोल्फ क्लब लेकर आता है तो वह डेमोगोर्गन को देखता है और उससे लड़ने की कोशिश करता है। वह उस पर हमला करता है। फिर वह कैरन के पीछे पड़ जाता है। कैरन उसे एक टूटी हुई वाइन की बोतल से बार बार मारती है। बदकिस्मती से डेमोगोर्गन बहुत ताकतवर और बहुत खूंखार है। टेड और कैरन दोनों को गंभीर चोटों के साथ हॉस्पिटल ले जाया जाता है। होली गायब हो गई है और उसे अपसाइड डाउन में ले जाया गया है। हालांकि पोर्टल बंद होने से पहले लेवन उसे वापस लाने की कोशिश करने के लिए अंदर जाता है। नैन्सी माइक के साथ हॉस्पिटल जाती है और खुद को दोषी मानती है, यह मानते हुए कि उसे ऐसा होने से रोकने के लिए कुछ करना चाहिए था। माइक उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। लुकास उन्हें याद दिलाता है कि तारीख 3 नवंबर है, जो विल के गायब होने की सालगिरह से 3 दिन दूर है। वे विल को वापस ले आए हैं और उसे भरोसा है कि वे हॉली को भी वापस ले आएंगे, लेकिन उसे नहीं लगता कि यह कोई इत्तेफाक है। मिलिट्री व्हीलर के घर जाती है और उस जगह को क्वारंटाइन कर देती है। उन्हें लगता है कि वे लेवन को ढूंढने के सही रास्ते पर हैं। उनके पास उसकी तस्वीरें हैं, जिन्हें डॉक्टर के बहुत दिलचस्पी से देखते हैं। एल अपसाइड डाउन में हॉपर से मिलती है, जो जंगल में है। वह उसकी टॉर्च ले लेती है और वे घायल डेमोगोर्गन के खून के निशान का पीछा करना शुरू कर देते हैं। लुकास मैक्स से बात कर रहा है और रो रहा है, कह रहा है कि उन्हें उसे जगाने की जरूरत है। हॉपर को चिंता है कि मिलिट्री एल को पकड़ सकती है, लेकिन वह डेमोगोर्गन को ट्रैक करने पर ध्यान दे रही है। जैसे ही वे रेलवे ट्रैक पर चलते हैं, एल को पता चलता है कि हॉपर घायल है और वह उसकी पट्टी बांधने में मदद करती है। हॉपर कहता है कि उसे उसकी कितनी चिंता है और सारा के साथ जो हुआ उसके बाद वह जानता है कि वे इस दुनिया में किसी भी चीज पर भरोसा नहीं कर सकते। जैसे जैसे वे अपनी खोज जारी रखते हैं, वे अपसाइड डाउन के किनारे पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक बड़ी दीवार मिलती है। उन्हें हॉली का जूता मिलता है। असल दुनिया में जॉयस विल से उन विजन के बारे में बात करती है जो उसे आ रहे हैं, और इस बार वे कैसे अलग हैं। वह इसे एक सपने की तरह देखता है, लेकिन अब वह हाइव माइंड के नजरिए से है। विल को नहीं लगता कि कनेक्शन कभी पूरी तरह खत्म हुआ था। अब उसे यकीन है कि वेकना पहले से कहीं ज्यादा करीब है। रॉबिन को लगता है कि उसके रोंगटे वेकना की लोकेशन का पता लगाने का एक तरीका है, जो एक तरह के एंटीना की तरह काम करते हैं। वह कहती है कि यह उसे ट्रैक करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। ऐसा लगता है कि वह उसके जितना करीब जाता है, दौरे और रोंगटे उतने ही तेज होते जाते हैं। विल इस बात पर अड़ा हुआ है कि यह सही तरीका है, हालांकि जॉयस को इतना यकीन नहीं है। उसे लगता है कि यह एक चाल है, खासकर माइंड फ्लेयर घटना के बाद। उसे लगता है कि रेडियो सिग्नल को फिर से एक्टिवेट करना एक बेहतर आइडिया है। बाहर जोनाथन स्टीव पर गुस्सा करता है और दोनों नैन्सी का प्यार पाने के लिए लड़ते हैं। उनकी लड़ाई के बीच डस्टिन खून से लथपथ नाक के साथ आता है। स्टीव के उसे लड़ाई में पड़ने के लिए डांटने के बाद उसे समझ आता है कि क्या हो रहा है। हॉस्पिटल में माइक नैन्सी से अपने विचारों के बारे में बात करता है और कहता है कि उसे लगता है कि होली का मनगढ़ंत दोस्त सच में हो सकता है। वह कुछ न करने का पछतावा नहीं करना चाहता और सोचता है कि कैरन उसे ढूंढने और इस रहस्यमयी आदमी के बारे में और जानने की चाबी हो सकती है। वे कैरन से मिलने के लिए अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। टेड के कोमा में होने की वजह से वही उनकी एकमात्र उम्मीद है। वे आईसीयू में घुसने के लिए नर्स और मरीज के कपड़े पहनते हैं। नैन्सी और माइक अपनी मां से बात करते हैं और कैरन वह सब कुछ लिख लेती है जो वह लिख सकती है। विल भी रॉबिन की तरह ही इस नतीजे पर पहुंचता है और मानता है कि उसने असल में चीजों को होली की आंखों से देखा है, खासकर गोल चक्कर। इसीलिए वह चक्कर खा रहा था और आखिरकार गिर गया। होली का मनगढ़ंत दोस्त कोई और नहीं बल्कि हेनरी है। वह उसे मॉन्स्टर्स से बचाने का वादा करता रहा है और उसे घर ले जाता है। एल और हॉपर उल्टी दुनिया की दीवार में छेद करने की कोशिश कर रहे हैं। बदकिस्मती से सैनिक उनके पास आते हैं और उनकी जगह को टारगेट करते हैं, जिससे एल वहीं जम जाती है। एल किसी तरह उनके मिलने से पहले भागने में कामयाब हो जाती है। पास के एक मेटल बोर्ड के पीछे छिपकर वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक सैनिकों को हॉपर का चाकू एक चिपचिपी चीज में फंसा हुआ नहीं मिल जाता। उन्हें पता चलता है कि वे पास ही हैं। सैनिकों के पास जो भी एंटीना होता है वह लेवन की शक्तियों को पूरी तरह से खत्म कर देता है और उसे बेकार कर देता है। जब उनकी लोकेशन का पता चलता है
तो हॉपर सैनिकों को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। उन पर ग्रेनेड फेंकता है और फायरिंग करता है। हॉपर किसी तरह सैटेलाइट को मार गिराता है, जिससे एल नॉर्मल हो जाता है और उन पर हमला कर देता है। जब आर्मी उन्हें घेरने और ढूंढने की कोशिश करती है तो हॉपर और एल भागने में कामयाब हो जाते हैं। वे ग्रुप के अकेले बचे सैनिक को अपने साथ ले जाते हैं और उससे जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। जब हॉपर सवाल पूछता है तो 11 अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसकी यादें ढूंढती है। वहीं उसे पता चलता है कि डॉ के सारे ऑर्डर दे रही हैं। सुलिवन भी उनसे ऑर्डर ले रहा है। डॉ के ने वॉल्ट के दरवाजे के पीछे किसी को छिपाया है और 11 को यकीन है कि वह वेकना है। इस बीच जॉयस सड़क पर विल और रॉबिन से मिलती है। जॉयस के रॉबिन को उसका ध्यान न रखने के लिए डांटने के बाद विल समझाता है कि उसका प्लान बेकार था और उन्हें बड़ा सोचने की जरूरत है। विल वेकना पर जासूसी करता है क्योंकि हाइव माइंड कनेक्शन अभी भी बना हुआ है। वेकना किसी वजह से और बच्चे ले रही है, लेकिन उन्हें पता है कि उसका अगला टारगेट उसी एलिमेंट्री स्कूल से आएगा जहां होली पड़ती थी। वेकना का अगला टारगेट डेरेक है। ये अगला इंसान है जिसे वह क्रियल हाउस में ला रहा है, जहां बहुत सारा अच्छा खाना और बहुत सारे अच्छे खिलौने हैं। हेनरी होली के साथ लंच शेयर करता है, जिसमें उसकी सभी पसंदीदा चीजें होती हैं। वह उसे घर के अंदर रहने और जंगल में न जाने के लिए कहता है। हेनरी उसे चेतावनी देता है कि वहां मॉन्स्टर हैं। होली घर पर मजे कर रही है, लेकिन अचानक उसे मेल बॉक्स में एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा है कि हेनरी से एक्स मार्क वाली जगह पर मिलना है। इसमें जंगल से होकर चलना शामिल है। आखिरकार हॉली हिम्मत जुटाती है और अपना सफर शुरू करती है। हमारी दुनिया में गैंग रेडियो शैक लौटता है और डेरेक को बचाने का प्लान बनाता है। एक बच्चे को किडनैप करके उसे किसी सुनसान जगह पर ले जाना अच्छा आइडिया नहीं लगता। इसके बजाय माइक एक और प्लान बनाता है। उसका मानना है कि उन्हें टर्नबो परिवार को ड्रग देकर बेहोश कर देना चाहिए ताकि गैंग अपने घर में डेमोगोर्गन का इंतजार कर सके। फिर वे सब मिलकर उसे जला सकते हैं और फिर उस पर एक ट्रैकर लगा सकते हैं ताकि वह उन्हें वेकना के बेस तक वापस ले जा सके। उन्हें एरिका की मदद चाहिए क्योंकि वह पहले टीना टर्नबो की सबसे अच्छी दोस्त थी। वह शुरू में मदद करने से मना कर देती है जब तक माइक यह नहीं बताता कि हॉली को ले जाया गया है और यह एक ऐसा प्लान है जिससे टीना उससे नफरत करने लगेगी। फिर वह मान जाती है। रॉबिन और विल हॉस्पिटल जाते हैं और अपने प्लान के लिए कुछ दवा चुराने में कामयाब हो जाते हैं। वे दवा को एक पाई में मिलाते हैं जिसे एरिका टर्नबो के घर ले जाएगी। इस बीच मरी ग्रुप के लिए कुछ चीजें स्मगल करता है, जिसमें उनका टेलीमेट्री ट्रैकर भी शामिल है, जिसे नैन्सी डेमोगोर्गन को सीधे गोली मारने के लिए शॉटगन में बदलना चाहती है। वे जोनाथन के नैन्सी को प्रपोज करने के बारे में बात करते हैं, लेकिन वह किसी वजह से हिचकिचाता है। स्टीव इस बात से नाखुश है कि डस्टिन ने अपने बीमर को एंटीना से मॉडिफाई कर दिया है। प्लान आखिरकार आगे बढ़ता है और एरिका नशीली पाई के साथ टर्नबो के घर पहुंचती है। पाई खाने के बाद टर्नबो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। गैंग वहां जाता है और घर को लड़ाई के मैदान में बदलना शुरू कर देता है। डेमोगोर्गन आता है और जैसा गैंग को उम्मीद थी, प्लान कामयाब हो जाता है। वे उसमें आग लगा देते हैं, शॉटगन से गोली मारते हैं और सब मिलकर उसका पीछा करते हैं। बाहर डस्टिन और स्टीव गाड़ी चलाकर उसकी लोकेशन ट्रैक करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। डेमोगोर्गन, जिसे वेकना कंट्रोल करता है, सीधे विल की जगह की ओर जा रहा है जहां उन्होंने टर्नबो को एक खलिहान में छिपा रखा है। हॉली जंगल में जाती है और आखिर में मैक्स से टकरा जाती है। जॉयस और दूसरे लोग डेरेक को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि वे बच्चों को किडनैप करने वाले नहीं हैं। जब डेमोगोर्गन आता है तो स्टीव और दूसरे लोग उस पर कार चढ़ा देते हैं। इससे वह पलट जाती है और अपसाइड डाउन में चली जाती है। स्टीव का मानना है कि उन्हें उसे ट्रैक करने में मदद के लिए उसके पीछे जाना चाहिए और आखिर में बाकी लोग इस हिम्मत वाले प्लान के लिए मान जाते हैं। वे सीधे पोर्टल से होते हुए सिग्नल को फॉलो करते हैं। जैसे ही सिग्नल तेज होता है, वैसे ही वे और गैंग भी, जो सीधे एक बड़ी दीवार से टकरा जाते हैं। शुरू में डेमोगोर्गन के कब्जे में होने के बाद विल को आखिरकार होश आता है। वह बच्चों को एक अजीब बीच की मीनार पर दुबके हुए देखता है। उनके चेहरे मास्क से ढके हुए हैं। विल पेंट करना शुरू करता है, लेकिन कागज के टुकड़ों पर कुछ लिखने के बजाय वह खलिहान की दीवार पर एक बड़ा म्यूरल बनाता है। रॉबिन को लगता है कि यह एक जरूरी सुराग हो सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि वेकना के साथ सिग्नल इतना मजबूत कभी नहीं रहा। हालांकि यह असल में एक बहुत बड़ा पावर ओवरलोड है। विल वेकना के प्लान के कुछ हिस्सों को समझने लगा है। हॉली कई दूसरे बच्चों के साथ एक सेंट्रल स्पायर से जुड़ा हुआ है।
ऐसा लगता है कि उन्हें कुल 12 बच्चों की जरूरत है। लगता है मिलिट्री को अंदाजा हो गया है कि क्या हो रहा है, इसलिए सभी एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को इकट्ठा करके बैरक में ले जाया जाता है, जो मिलिट्री जोन के अंदर है और ऑफ लिमिट्स है। डॉक्टर के को शक है कि विलेन 11 है, वेकना नहीं। बच्चों को एक बहुत ज्यादा सिक्योर्ड कंपाउंड में ले जाया जाता है, जिससे ग्रुप को ब्रेक इन, इलाके की रेकी करने और बच्चों को देर होने से पहले बाहर निकालने के लिए जरूरी डिटेल्स इकट्ठा करने के लिए एक टनल खोदने का प्लान बनाना पड़ता है। डेरेक को उनके जासूस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस बीच मैक्स होली से बात करती है और बताती है कि उसने यह नोट इसलिए लिखा था क्योंकि उसे होली को बाहर बुलाना था। वह उसे इन चट्टानों के पास ले जाती है। गैप से होते हुए यह एक बड़ी गुफा की ओर जाता है, जिसे मैक्स अभी अपना घर कहती है। वह बताती है कि यह सब क्रील हाउस और जंगल के साथ 1000 यादों की दुनिया में मौजूद यादें हैं। ये सभी यादें वेकना की हैं। यह असल में एक दिमागी जेल है और मैक्स बताती है कि वेकना का श्राप कभी खत्म नहीं होता। हर नए शिकार के साथ वह अपसाइड डाउन का एक नया दरवाजा बनाता है। जब उसने मैक्स को लिया तो उसने चौथा और आखिरी दरवाजा खोला, जिससे हॉकिंस 2 हिस्सों में बंट गया। मैक्स कुछ देर के लिए मर गई, लेकिन फिर उसे लगा कि कोई उसे बुला रहा है। मैक्स को वेकना की यादें वापस आ गईं, जिसमें हॉकिंस लैब और फिर 1959 में हॉकिंस हाई स्कूल में हुए नरसंहार शामिल थे। मैक्स एक ऑब्जर्वर की तरह तैर रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि वह हेनरी के दिमाग में फंस गई है। असल दुनिया में वह कोमा में थी, बस हेनरी के दिमाग में बाकी सब की तरह तैर रही थी। आजाद होने की उसकी इच्छा के बावजूद सब कुछ गलत हो गया। म्यूजिक के पीछे भागते हुए मैक्स और यादों में डूब गई। हर याद पिछली से ज्यादा डरावनी थी। जिस रात वेकना ने उसे मारा था, वह उसकी आखिरी याद थी। उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया, जहां उसने देखा कि लुकास हॉस्पिटल में मैक्स की मदद करने की कोशिश कर रहा है। वह लगभग जाने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ और टेप रिवाइंड हुआ, पोर्टल बंद हो गया और वेकना ने उसे ढूंढ लिया। मैक्स तब तक भागी जब तक वह इस गुफा तक नहीं पहुंच गई। हालांकि ऐसा लगता है कि वेकना किसी वजह से इस गुफा से बहुत डरती है। यहां एक याद है जो उसे अंदर जाने से रोकती है। मैक्स ने इसे अपना नया घर बना लिया है। उसके पास होली को यहां से निकालने का प्लान है, लेकिन इसके लिए लड़की को हेनरी के पास वापस जाना होगा और पहले जैसा ही रोल निभाना होगा। अपसाइड डाउन में लेवन और हॉपर पास के एक मिलिट्री बेस की टोह ले रहे हैं। स्टीव का ग्रुप रेडियो पर बताता है कि वे रोअन सिमेट्री चर्च में हैं, जो अपसाइड डाउन में ही है। वे लेवन का इस्तेमाल करके अपना ट्रक बाहर निकालना चाहते हैं ताकि वे होली को आजाद कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि हॉपर और एल एक मिशन पर जा रहे हैं। डस्टिन को एहसास होता है कि बचाव का सुराग इस बड़े घेरे के बीच में हो सकता है। हॉकिंस को घेरे हुए एक बड़ी मजबूत दीवार। यह सेंटर पॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की हॉकिंस लैब की ओर जाता है। लैब ठीक बीच में है और इससे ग्रुप को खोजने के लिए एक नई लीड मिलती है। हॉकिंस में डेरेक मिलिट्री बैरक में जाता है, जहां कोई पेरेंट्स नहीं है और सिर्फ एक टीचर बच्चों को संभालने की कोशिश कर रहा है। डेरेक एक लंच बॉक्स लेकर अंदर जाता है, जिसकी तलाशी नहीं ली जाती, जो अच्छी बात है क्योंकि उसमें एक वॉकी टॉकी है। वह अंदर से गैंग को जानकारी देता है और उन सभी को इकट्ठा करना शुरू करता है जिन्होंने हेनरी को देखा हो। माइक, विल, लुकास और जॉयस जमीन के नीचे सुरंग बनाकर बैरक के बाथरूम में घुस जाते हैं। डेरेक एक एक करके बच्चों को बाहर ले जाता है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है। बाथरूम में एक पाइप फट जाता है, जिससे पानी हर जगह फैल जाता है और उन्हें जल्दी से बाहर निकलना पड़ता है। विल और माइक पानी का बहाव रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बच्चा उन्हें देख लेता है और अथॉरिटी को बता देता है। ज्यादातर बच्चे भाग जाते हैं, लेकिन डेरेक, विल, माइक और जॉयस के साथ पकड़ा जाता है। लुकास 2 बच्चों के साथ टनल में फंसा हुआ है और उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। विल को वेकना की मौजूदगी का एहसास होता है। डेमोगॉर्गन्स का एक ग्रुप जमीन और दीवारों को तोड़ता हुआ आता है और तुरंत हमला करना शुरू कर देता है। विल को द्वारा पढ़ने लगता है, यह सब वेकना के दिमाग से देखकर, जबकि ग्रुप अफरा तफरी में अलग हो जाता है। जब डेमोगॉर्गन्स आते हैं तो लुकास जमीन के नीचे फंस जाता है, जबकि मरी और रॉबिन का भी डेमोगॉर्गन्स ट्रक चलाते समय पीछा करते हैं। अपसाइड डाउन में एल अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके मिलिट्री कंपाउंड में घुस जाती है, गार्ड से बचती है और हॉपर को अंदर ले आती है। वे लैब पहुंचते हैं, जहां लेवन दरवाजे को कब्जों से तोड़ने की कोशिश करता है। बदकिस्मती से सब कुछ गलत हो जाता है
और अलार्म बजने लगते हैं। डॉ K11 को पकड़ लेते हैं, जबकि हॉपर कुछ गार्ड्स को गोली मारता है, लेकिन एक बड़े गुस्से वाले टेंटेकल से पकड़ लिया जाता है। वह उसका गला घोंटने लगता है। तभी डॉ के पहुंचते हैं और हॉपर से सच बोलने को कहते हैं। वह चैम्बर में टेम्परेचर फ्लो को कंट्रोल करती है, यह समझाते हुए कि जितना ठंडा होगा टेंटेकल्स उतने ही टाइट हो जाएंगे। हॉपर बात करने से मना कर देता है। 11 में भी उसकी पावर्स नहीं है, लेकिन वह डॉ के को कैंची से मारने में कामयाब हो जाती है। हॉपर बंदूक लेकर अंदर कूदती है और उन्हें बेहोश कर देती है। वह 11 के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है। उसके साथ एक बम जुड़ा होता है। हॉपर कहता है कि उसे एल पर बहुत गर्व है। हॉपर दरवाजे के अंदर जाता है। बिजली चली जाती है, लेकिन हॉपर बम नहीं फोड़ता। दोनों छिपे हुए वॉल्ट में जाते हैं। अंदर एल को नंबर 8 मिलता है। इस बीच वेकना कंपाउंड पर हमला करने के लिए हॉकिंस आता है। वह गोलियों की आवाज को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसे बेरहमी से मार डालता है। वेकना विल को पकड़ता है और अपना प्लान समझाना शुरू करता है। वह बच्चों को देख सकता है और जानता है कि वे कमजोर हैं। वह डेमोगॉर्गन्स को बच्चों को अपसाइड डाउन में ले जाने का ऑर्डर देता है। उसके हिसाब से वे परफेक्ट कैंडिडेट हैं और विल तो बस एक टेस्ट रन था। वह इन बच्चों को अपनी दुनिया में इस्तेमाल करने वाला है। वेकना चला जाता है। विल अपने बचपन, माइक के साथ अपनी दोस्ती और अपनी माँ और बड़े भाई के साथ की खुशनुमा यादों के बारे में सोचता है। दोस्ती की ताकत से विल के अंदर कुछ ऐसा अनलॉक होता है जिससे वह 11 जैसी ही शक्तियों का इस्तेमाल कर पाता है। वह सभी डेमोगॉर्गन्स को अपने किसी भी दोस्त को मारने से रोकता है। वह अचानक डेमोगॉर्गन्स की हड्डियां तोड़कर उन्हें मार डालता है और अपनी नाक पोंछकर आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो। हाइप करें। देखने के लिए धन्यवाद।